बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए दोस्तों, आजकल अक्सर बेशतर हम मुशाहदा करते हैं, बहुत सारे लोग दावेदार हैं कि हम सोशल वर्कर हैं, सोशल वर्कर हैं, सोशल वर्कर हैं। वाकई जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हर अमल में खुलूस अता फरमाया हो, खैरुन्नासी मन यनफउन्नास, लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो लोगों का खैर खा हो। लोगों का क्या हो? खैर खा हो। रुत काचन वो खैर खा, जो लोगों का खैर खा हो। और याद रखिए, इस अमल की बरकत से कभी ये अमल गैर मुस्लिमों ने भी किया है। एक साहबी की बात है रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने एक मर्तबा जमाने जाहिलियत में उन्हें बड़े काम किए थे, बड़े कारनामे अंजाम दिए थे। फिर जब ईमान लाए, उन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरखास्त की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो जमाने जाहिलियत में मैंने कुछ नेक काम किए हैं, उन कामों का सिला मुझे मिलेगा, उन कामों का बदला मुझे मिलेगा। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, उन्हीं आमाल की बदौलत अल्लाह ताला ने आपको ईमान जैसी दौलत अता फरमाई, ईमान जैसी दौलत अता फरमाई। और इसमें नहीं देखना चाहिए 2014 ने हमें बहुत कुछ यहां सिखाया। बस मुसलमान यही सोचेगा कि मैं मुसलमान ही की मदद करूंगा, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, हम उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में से हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग के मौके पर यहां से दुश्मन आपके खिलाफ बरसरे पैकार है, और यहां से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दोशीजा, एक जवान लड़की को देखा, उसके सर पर दुपट्टा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिदाई मुबारक भेजा और एक साहबी से फरमाया, इसके सर पर रख के आ जाओ। उसने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोस्त की नहीं दुश्मन की बेटी है। किसकी बेटी है? दुश्मन की। तो आपने फरमाया, बेटी बेटी होती है, चाहे दोस्त की हो चाहे दुश्मन की हो। हम उस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में से हैं, तो इम्तियाज नहीं करना चाहिए। वहां से जो अल्लाह जुल जलाल ने खिताब फरमाया, या अय्युहन नास, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं है, या अय्युहल मोमिनून नहीं है, या अय्युहस साइमून नहीं है, या अय्युहल मुसल्लून नहीं है, या अय्युहन नास कहकर, क्योंकि सब अल्लाह तबारक व तआला के क्या हैं? बंदे हैं। एक हदीस है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मखलूक इयालुल्लाह, उसमें मखलूक को इयालुल्लाह बताया गया, यानी तमाम की तमाम मखलूक अल्लाह ताला का एक कुंबा है। फहब्बुल खल्क़ि, अल्लाह तबारक व तआला के बंदू में से, मखलूक में से अहब, सबसे महबूब, सबसे प्यारा वो है मन यनफउन्नास, वही जो मैंने भी अर्ज किया। फहब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब कौन है? हदीस में जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मखलूक यालुल्लाह फहब्बुल खल्क़ि इलल्लाह मन अहसना इला याली, जो अल्लाह तबारक व तआला के कुंबे के साथ खैर खाई का मामला करे, एहसान का मामला करे। जब सब अल्लाह के बंदे हैं तो बिला इम्तियाज, मिल्लत, मजहब, हर एक के बकार आना चाहिए, जरूरत के वक्त उसके काम आना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, रफीको, मैं आपको एक बात सुनाता हूं। मैं अक्सर बेशतर ये पसंद नहीं करता कि आप हर एक चीज की वीडियो बनाएं, लेकिन अगर इस चीज की आप वीडियो बनाएंगे, इसको मुश्तहर करेंगे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। क्या कि हमारे बड़े एक बुजुर्ग हैं, अब भी बाकायदे हयात हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन जैसी शख्सियात का हमारे सरों पर तादेर साया रखे। फरमाते हैं, मैं अमेरिका के सफर पर था और
थोड़ा सा तवज्जो की जरूरत है। ये आपके लिए बहुत मुफीद बात है जो मैं इस वक्त अर्ज करने जा रहा हूं। फरमाते हैं वहां गर्मी का मौसम था, बहुत आसमान जो है आग बरसा रहा था। एक 65-66 साल मां औरत गाड़ी चला रही है, टायर पंचर हो गया। टायर पंचर के दौरान टायर निकालना, चेंज करना औरत के लिए, सिन्फ नाजुक के लिए बड़ा खतरनाक मसला है, मुश्किल मसला है, डिफिकल्ट मसला है। तो इस मां ने बहुत सारे लोगों को रोकना चाहा, लेकिन कोई रुकता ही नहीं। बिलाखिर एक जवान, स्पीड बहुत ज्यादा कि बहुत सोचा इसने, किसी ने हाथ देकर मुझे रोकना चाहा, लेकिन मैं रुका नहीं। इस शख्स को एहसास हो गया, इस जवान साल कोई 31-32 साल जवान, इसने रिवर्स मोड़ लिया गाड़ी को और इस मां के करीब पहुंचा और अंग्रेजी जुबान में अपनी इस मां से कहा क्या मसला है। तो उसने कहा बेटा इस तरह टायर पंचर हो गया, अब चूंकि मुझे यहां से बहुत आसमान आग बरसा रहा है, मैं टायर जो है चेंज नहीं कर सकती हूं। तो इन्होंने क्या जवाब दिया, इन्होंने जब इसकी हालत देखी इनको तरस आया। मां वाले हैं ना, बहन वाले हैं ना, मां के बगैर कोई दुनिया पर आता नहीं ना, इल्ला माशाअल्लाह ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम, वो एक मोजज़ाती तौर पर। तो फरमाते हैं हजरत हमारे, इन्होंने इस अम्मा जान से दरखास्त की, अम्मा जान आप मेरी गाड़ी में तशरीफ रखें, आप एसी, आप उसको कहते हैं एयर कंडीशन, स्विच ऑन करें, और आपकी हालत बहुत खराब है, आप बहुत अजीब खस्ता हालत में हैं, आप बैठिए, आप आराम कीजिए, मुझे 20 से 25 मिनट दीजिए, मैं टायर चेंज करके देता हूं। तो उन्हें इस बात को तस्लीम किया, ये गाड़ी में बैठ गई और उन्हें टायर चेंज किया। अब जब इन्होंने टायर चेंज करके दे दिया, अब इनसे रिक्वेस्ट की आप चले जाएं। इसने कहा बेटा मैं आपको कुछ इनाम देना चाहती हूं। यही तो बेटा होता है। आप इस वक्त रास्ते पर किस तरह रुके, आपने वो गियर बदला, रिवर्स आप आए, और मेरी प्रॉब्लम, जो बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त थी, उस प्रॉब्लम को आपने सालों की हल किया, तो ये आपका एहसान मैं मानती हूं। तो एक चेक देना चाहा, कोई 3,000 डॉलर, इस मुल्क के 3,000 और डॉलर, इसमें आसमान जमीन का फर्क है, वो बड़ी एक रकम बनती है। तो इन्हें जो जवाब दिया है वो सुनहरी हरफों से लिखने के काबिल है। जब उन्हें जबरदस्त इंसिस्ट किया आप ये चेक लीजिए, उनके हाथ में थमाना चाहती थी, इन्होंने जवाब दिया इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स। अम्मा जान ये मेरी आदत है, मैं दूसरों के काम आ जाता हूं, मैं दूसरों के काम, दूसरों की मदद को मैं पसंद करता हूं, मैं किसी की मदद करूं। When I help others, when I help someone, when I help somebody, I feel happy. जब मैं किसी के काम आता हूं ना किसी दिन, तो उस दिन मुझे दिल में एक खुशी पैदा होती, एक खुशी की लहर दौड़ती है। वो खुशी इस वक्त मुझे हासिल हो गई कि मैंने एक जो मां के दर्जे में है उसकी मदद की। अब उसने बहुत इंसिस्ट किया, उसने लिया नहीं, तो अब इन्होंने ये नसीहत एक पर्ची पर लिख करके रखी, इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स, व्हेन आई हेल्प अदर्स आई फील हैप्पी। अब ये जिस तरह हमारे बच्चे इदारों में कुरान की आयत रट लगाते हैं, उसकी कुरान की आयतों की रट लगाते हैं, इसी तरह इसको ये जवान की बहुत ही ज्यादा ये नसीहत पसंद आई। तो अब जा रही है। अब जब जो ही मार्केट के करीब पहुंची तो भूख का तकाजा था। देखिए जब नीयत ठीक होगी, नीयतों में खुलूस होगा, अल्लाह तबारक व तआला किस तरह उसका मुआवजा देते हैं दुनिया पर। और गैर मुस्लिम की बात अर्ज कर रहा हूं, ये जब इसने होटल का रुख किया, जब ये होटल में चली गई, वहां इसने देखा वहां इसी तरह एक जवान औरत, वो हामिला थी, प्रेग्नेंट थी। अब चूंकि जब ये डिलीवरी का जमाना करीब आता है, इस मां बहन का पेट जो है बाहर निकलता है, आहिस्ता आहिस्ता। इसने कुछ वो जिसको हम कश्मीरियां कहते हैं सलाद वलाद पेश की, वो गाजर वगैरह जो काट के वो लाते हैं, मूली गाजर वगैरह, वो सलाद वगैरह पेश की। तो इसको चूंकि बेटी वाली, इसको तरस आया, कहा बेटी आप इस हालत में हो और आप ये मुलाजमत कर रही हो। उसने जवाब दिया हम मियां बीवी ने कसम खाई है कि हम हलाल तरीके से कमाएंगे, हराम से हमने बचने की क्या की है, कसम उठाई है।
اب چونکہ یہاں سے میری یہ اس کا ڈلیوری کا مسئلہ ہے، تب میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم جس ہسپتال میں ایڈمٹ ہونا چاہتے ہیں وہاں کے لیے بھی فیس اویلیبل نہیں ہے، جو فیس وہاں وہ ہم سے ڈیمانڈ کریں گے، مطالبہ کریں گے، فیس مانگے۔ اب ہم نے طے کیا کہ میں بھی 2-3 ماہ تک پرائیویٹ ملازمت کروں گے اور میرے شوہر بھی ملازمت کریں گے، وہ تو کرتے ہی ہیں، اب مجھے بھی ملازمت کے لیے کہا۔ حضرت ہمارے فرماتے ہیں دامت برکاتہم، اب جب انہوں نے یہ بات سنائی تو ان کو اس لڑکی پر، اس جوان سا لڑکی پر جو ہے اس حاملہ عورت لڑکی پر ترس آیا، انہوں نے ایک چیک اس کو دے دیا، کہا کہ یہ رکھ لینا گھر میں لکھ، اور اس پر یہ نصیحت بھی لکھی، اٹس آبجیکٹو آف مائی لائف ٹو ہیلپ ادرس، وین آئی ہیلپ ادرس آئی فیل ہیپی۔ یہ گھر پہنچی، اب اس نے اپنے پرس پر رکھا، بھول گئی۔ جب یہ کھانا کھانے کے لیے میاں بھی بیٹھ گئے، اب چونکہ اس کی حالت بیچاری کی حالت ٹھیک نہیں ہے، یہاں سے ڈلیوری کا زمانہ قریب ہے، تو اب میاں بھی آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو اب دن بھر کے حالات سناتے تھے، ہمارے تبلیغی دوست جو کارگزاری سناتے ہیں، تو اب کارگزاری سناتے ہیں، شوہر نے اپنے حالات سنائے، سنیے آج ایک بائی چانس میرے ساتھ ایک واقعہ پیش اور میں خوش ہوں۔ کہا میرے شوہر صاحب کیوں خوش ہیں، میرے ہسبینڈ صاحب؟ کہا خوش اس بات پر ہوں، وہ تو ماں کی عمر کی تھی، وہ ماں کی عمر کی تھی وہ عورت جس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا، اور چونکہ اس نے جب ہاتھ دیا مجھے روکنے کے لیے تو مجھے ریورس گاڑی جو ہے وہاں تک لے جانی پڑی، تو میں نے اس کی مدد کی۔ اس نے کہا میرے ساتھ بھی آج ایک مسئلہ پیش آیا۔ کہا کیا؟ کہا ہوٹل میں ایک عورت کو میرے اوپر ترس آیا، اس نے کہا آپ ان حالات میں کیوں مزدوری کرنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے نکلی ہو؟ تو اس کو میرے اوپر ترس ہے، اس نے بھی کچھ دے دیا، کہا گھر میں دیکھ لینا، اور کچھ اس پر لکھ بھی لیا۔ جب انہوں نے یہ چیک کھولا، یہ اب $3000 کا نہیں، 5000، وہ موٹی رقم ہے، یہاں اس ملک کی بڑی رقم ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو اس کے شوہر نے اس کو کہا تھا اٹس آبجیکٹو آف مائی لائف ٹو ہیلپ ادرس، وین آئی ہیلپ ادرس آئی فیل سوری، اس نے اس کی بیوی کو وہی نصیحت لکھ کر کے دے دی، کہا میں اس کو ورد زبان اس وظیفے کو بناتی ہوں، اس جوان نے کتنی بڑی مجھے نصیحت کی۔ تو سوشل ورکر کی حیثیت سے کام کرو، بلا امتیاز مذہب و ملت۔ یہ ہمارا پنڈت بھائی ہے، سکھ بھائی ہے، غیر مسلم بھائی، ہم اس نبی کی امت میں سے جس نبی نے ہر ایک کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ ذوالجلال مجھے بھی آپ کو بھی شرح صدر کے ساتھ عمل کی توفیق عطا